आप सबको पुनः बधाई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव, शिवपाल सिंह यादव धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव धर्मेंद्र यादव। और यही जन समर्थन हमें भरोसा दिला रहा है कि न केवल यहां से धर्मेंद्र यादव जी जीत करके जा रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड मतों से यहां की जनता उन्हें इस बार लोकसभा में भेज रही है। वैसे तो हमारे लिए इटावा, मैनपुरी, कन्नौज और आजमगढ़ घर जैसा है, लेकिन असली गढ़ अगर कोई है तो वो हमारा आजमगढ़ है। और ये आजमगढ़ केवल एक सीट जिताने नहीं जा रहा है। आजमगढ़ लालगंज तो जीत ही रहे हैं, लेकिन इस चरण के पूरे पूर्वांचल की हवा बदल रहा है। जो यहां कुछ दिनों पिक्चर चल रही थी, कुछ दिनों से यहां कुछ पिक्चर चली थी, कुछ दिनों के लिए, वो सुनने में आ रहा है पिक्चर पिट गई है। और ये अभिनव करने वाले, डबल इंजन वाले अभिनय जो कर रहे हैं दिल्ली से और यहां से, ये जो अभिनय करने वालों का इस बार सफाया करने का मन हमारे आजमगढ़ के लोगों ने बना लिया है। वैसे हमने और आपने समय समय पर अखबार में और टीवी पर सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हम और आप लोग टीवी, अखबार में कभी कभी सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन इस बार तो पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज पूरी तरीके से बदल गया है। और जो गुस्सा जनता का देखा है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, जो गुस्सा हमें दिखाई दिया पहले चरण में, वो गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। और 7वां चरण जब आएगा तो जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। बताओ, भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय हो गया कि नहीं हो गया? ये दिल्ली वाले प्रधान सांसद जी, ये दिल्ली वाले जो प्रधान सांसद जी हैं, वो शहजादों से घबराए हुए हैं। आप लोगों ने सुना होगा, अपना और भाषण भूल करके आजकल शहजादों पे भाषण दे रहे हैं। ये शहजादों पे भाषण देने वाले शहजादों से इसलिए घबराए हुए हैं, इस बार शहजादे शह भी देने जा रहे हैं और मात भी इस चुनाव में उनको देने का काम करेंगे। जब वोट की गिनती होगी, ये जब वोट की गिनती होगी, ये 4 जून को जब वोट की गिनती होगी, उस दिन 4 जून को जब 12 बजे के लगभग वोट गिनती आगे बढ़ रही होगी, उस समय देश में एक पिक्चर रिलीज होगी। उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी। जब 4 तारीख को 12 बजे के बाद एक पिक्चर रिलीज होगी और उसका नाम होगा एक थी भारतीय जनता पार्टी,
बताओ उत्तर प्रदेश से इस बार सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है? ये जो अभिनय करने वाले हैं जिनकी पिक्चर पिट गई है, वो कहते हैं क्या कहते हैं कि हमारा आजमगढ़ से कोई रिश्ता ही नहीं है। बताओ हमारा और आपका आजमगढ़ का रिश्ता कितना गहरा है? बताओ गहरा रिश्ता है कि नहीं है? और गहरा रिश्ता तो है ही, लेकिन दिल का भी रिश्ता है हमारा आपका। और इसीलिए जब समाजवादी सरकार बनी थी तो हम लोगों ने आगरा से लखनऊ जोड़ने का काम किया था, लेकिन हमें पता था कि ये आजमगढ़ भी हमारा दूसरा घर है। इसीलिए आपको पता होगा कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हम लोगों ने आजमगढ़ और गाजीपुर को जोड़ने के लिए दिया था। और ये देश की अच्छी सड़कों में होती, लेकिन हमारे उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री जी ने बताओ कैसी सड़क बना दी, गड्ढे वाली सड़क बना दी। आप रफ्तार से नहीं चल सकते हो। बताओ सड़क दी आपको कि नहीं दी? और किसी ने नहीं मांगी थी, हम लोगों ने अपने आप दे दी थी। मेडिकल कॉलेज दिया। आज जिस पर हम लोग तो उतर ही रहे हैं, हवाई जहाज उतर रहे हैं, दूसरे लोग भी उतर रहे हैं। अगर वो हवाई पट्टी किसी ने दी थी तो नेताजी ने और समाजवादी लोगों ने आजमगढ़ को हवाई अड्डा देने का काम किया था, हवाई पट्टी बनाई थी। मेडिकल कॉलेज दिया, एग्रीकल्चर कॉलेज दिया, न जाने कितने पीएससी सीएससी सब स्टेशन दिए। और जो चीनी मिल है यहां पर मुबारकपुर वाली, याद होगा, बताओ आप लोग सठियाओं वाली कब से मांग रहे थे? कब से मांग रहे थे चीनी मिल? हमारे जमाली जी भी जानते होंगे और हमारे नामारासी भी जानते होंगे। वो सबसे कम समय में बना करके दे दी, लेकिन किसानों को गन्ने का रेट नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने किसान भाइयों को कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में उनके लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार और गन्ने की लाभकारी मूल्य देने के लिए और प्रदेशों से ज्यादा अच्छा रेट दिलाने के लिए अगर गन्ना किसान को कोई मदद करनी पड़ेगी तो हम समाजवादी लोग आपकी करने का काम करेंगे। ये सुविधाएं काम तो किए ही किए हैं। अभी जब मौका आया कि हम कितने एमएलसी बना सकते हैं, तो सबसे ज्यादा एमएलसी अगर किसी जिले को मिले तो आजमगढ़ को मिले। वैसे तो यहां की जनता वोट डाल के कमाल कर ही देती। मैं जानता हूं इस बार कि यहां की जनता जब वोट डालती तो कमाल कर ही देती, लेकिन अब तो जमाली भी आ गए हैं, तो बताओ कितना बड़ा कमाल होने जा रहा है यहां पर। इसलिए आपने आजमगढ़ के भाइयों से कहना चाहता हूं, लखनऊ से जितना समय लगता है हमारे अपने गांव पहुंचने के लिए, वहां तो हमारा घर है ही है, पुराना घर है। लेकिन इधर कुछ साथियों को पता होगा, हमने जगह भी ले ली और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तब भी हमने घर बनवा दिया वहां पर। देखना जाकर के, हमारे दुर्गा जी जानते होंगे। अरे सो गए, आईपी सिंह जी जगाइए, कहां पे घर बन रहा है? कहां पर घर बन रहा है हमारा? माइक से बताइए, माइक से बताओ, माइक से। मैंने ये कहा कि लखनऊ से सेहदा में, मधुरी रोड के बगल सेहदा में बन रहा है। लखनऊ सेहदा में जमीन भी ले लिया है
और वहां पर घर बनाने का काम भी हो रहा है। लखनऊ से जितना समय लगता है हमें सैफई पहुंचने में, उतना ही समय लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जब चढ़ जाते हो लखनऊ से, और जब उतरते हैं तो उतना ही समय लगता है जितना समय लगता है सैफई, उतना ही समय लगता है आजमगढ़ पहुंचने में। और अगर सैफई में घर है हमारा, हमने जगह यहां भी ले ली है और बड़ी जगह ले ली, जिससे कि अपने साथियों से मिल भी सकेंगे, मिल भी लिया करेंगे। और इन बीजेपी वालों ने नक्शा नहीं पास होने दिया, तो हम भी समाजवादी हैं, हमने भी दूसरा रास्ता ढूंढ लिया और घर बना दिया वहां पर भी। जब 4 जून के बाद आएंगे तो उसी घर में हम समाजवादी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे। ये लोग अच्छे दिन तो लाए नहीं। बताओ, अच्छे दिन वादा करने वाले अच्छे दिन लाए क्या? कम से कम 4 जून को खुशियों के दिन आएंगे, तब हम लड्डू बांटेंगे एक दूसरे को। और अपने किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने उद्योगपतियों का कर्ज माफ किया है 25 लाख करोड़, हमारे किसानों का लाखों लाख रुपया नहीं माफ किया। अपने किसान भाइयों को, गरीब भाइयों को कह के जा रहे हैं, गांव के लोगों को, कि 4 जून के बाद जब सरकार बनेगी तो अपने किसानों का और गांव में रहने वालों का भी कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारी माताएं बहनें यहां बैठी हैं, इन्हें हम लोग पेंशन दे रहे थे, इनकी पेंशन खत्म कर दी। हम लोग 3000 रुपए देना चाहते थे, इन्होंने हमारी सरकार नहीं बनने दी। हमने कहा हम 6000 रुपए महीना देंगे, इन्होंने झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर दिया। लेकिन अपनी माताओं बहनों को कह के जा रहे हैं, आप लोग वोट देना, मदद करना, सरकार बनने के बाद अपनी गरीब माताओं को 1 लाख रुपए उनके अकाउंट में पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। 1-1 लाख आपके अकाउंट में पहुंचेगा। जहां हमारा बुनकर भाई बहुत तकलीफ परेशानी में रहता है और उसकी आर्थिक स्थिति अभी बेहतर नहीं हुई है, ये जो बाजार है उसमें चीजें भी नहीं पहुंच पा रही हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहे हैं, जिस तरीके से नेताजी ने सुविधाएं दी थी, वो सुविधाएं तो देंगे ही देंगे, लेकिन अलग से भी उनके लिए कार्यक्रम योजनाएं बना करके, जिससे हमारे बुनकर भाइयों को बाजार में सामान बेचने से लेकर के सामान बनाने तक अगर कोई सुविधा देनी पड़ेगी तो विशेष योजना चला करके अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। जहां इनकी मदद हो रही है, वहीं जो सरकार की 30 लाख नौकरियां पड़ी हैं खाली, उन 30 लाख नौकरियों को आरक्षण देकर के अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। ये राशन को लेकर के बहुत प्रचार कर रहे थे। ये राशन जब चुनाव था, जब 22 का चुनाव था तो राशन दे रहे थे, और राशन में रिफाइंड तेल, दाल, चना दे रहे थे। बताओ राशन में क्या दे रहे हैं आजकल? राशन में क्या मिल रहा है आपको आजकल? जाने क्या राशन में दे रहे हैं? इसलिए अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि न केवल राशन बढ़ाएंगे, राशन की गुणवत्ता को अच्छा करेंगे, और जिस तरीके से संपन्न लोग बाजार से पैकेट का आटा खरीद करके खा रहे हैं जो पौष्टिक है, हम अपने गरीबों को राशन मात्रा बढ़ा करके पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा भी फ्री देने का काम करेंगे। पौष्टिक आटा इसलिए कि इनका स्वाद बेहतर हो, और डाटा इसलिए कि जिससे इनको पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ने में और आगे की पढ़ाई करने में इनको मदद मिले। इसलिए मदद करोगे सब लोग? सहयोग करोगे? अरे ऐसा तो नहीं कन्नौज से पीछे रह जाओ आप लोग। ये गढ़ है तो और जो लोकसभाएं उनसे आगे रहोगे कि नहीं रहोगे?
बताओ रिकॉर्ड मतों से जिताओगे? जब देश की सबसे बड़ी जीत हो, देश की जो सबसे बड़ी जीत हो, बताओ आजमगढ़ उसमें शामिल होगा? शामिल कर दोगे? अपने बूथ को बचाओगे? इधर सुनने में आया है बीजेपी के लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं, उन तरीकों से सावधान रहोगे? ये कुछ और तरीका निकाल लें बूथ पे लूटने का, उससे सावधान रहोगे? अगर ये रोकें तो रुक तो नहीं जाओगे? अरे आजमगढ़ वाले लोग हैं, कहीं रुकने वाले नहीं हैं। ये बूथ पे तो अपने आप पहुंच जाएंगे। बूथ पे वोट डालोगे अपना पूरा? अगर आप वोट डालोगे तो ना केवल आपके वोट से न केवल मंत्री मंडल बदलेगा, बल्कि मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। बताओगे बदलोगे कि नहीं बदलोगे? मंत्री मंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी बदल जाएगा। इसलिए मैं आपसे इस ऐतिहासिक आजमगढ़ की धरती से आप सबसे सहयोग की मांग कर रहा हूं। ये वो धरती है जिसने महान लोगों को जन्म दिया है। ये धरती वो है जहां महर्षि दुर्वासा से लेकर के साहित्यकार महापंडित राहुल संकृतायन से लेकर के अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से लेकर के श्याम नारायण पांडे जी से लेकर के यहाँ के शायर कैफी आजमी और शिवली नोमानी जैसों की जन्मस्थली रही है। हमें पूरा भरोसा है कि आजमगढ़ की जनता न केवल अपना इतिहास याद रखेगी, बल्कि आजमगढ़ की जनता इतिहास बनाने का काम करेगी। हमें याद है कि यहाँ के लोगों ने नेताजी और हमें भी ऐतिहासिक वोटों से जिताया था। जो चूक हो गई थी पिछली बार, कुछ लोगों ने चूक हो गई थी, लेकिन मैं जानता हूं इस बार कोई चूक होने वाली नहीं है। पुराना हिसाब किताब भी इस बार यहां की जनता बराबर कर देगी। इसलिए मदद करिए और जिताइए। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूं।